हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे परिवहन एवं जनसंचार के टॉपिक को लेकर। 150 क्वेश्चन होंगे और आपके वो क्वेश्चन होंगे जो कि एचएसएससी ने बार बार पूछे हैं एग्ज़ाम में और जो बनते हैं कि आ भी सकेंगे एग्ज़ाम में। अगर आप ये वाला टॉपिक कर रहे हो तो ये यहाँ से आप एमसीक्यू कर सकते हो कम्प्लीटली। आपको यहाँ से क्या होगा कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी अगर आपने पढ़ रखा है पहले ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं। हम 12 चैप्टर कर चुके हैं। मैंने आज कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें 2 चैप्टर को इंक्लूड किया था। आई होप सो कि आपने देख लिया होगा। इसके अलावा जो आपकी जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो उसकी भी वीडियो डल रही है और आपको वीडियो मिलेगी नदी और बांध के ऊपर, और पुरस्कार की भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। परिवहन एवं जनसंचार, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो ये है हमारा NH10। ये बिल्कुल सही है। NH10 जो हाईवे है और इसके ऊपर मूवी भी बनी थी अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा की। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये जो नेशनल हाईवे है, ये दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, हरियाणा से होकर गुजरता है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 में बना, तो ये रेवाड़ी बना था भाई। 1873 अंग्रेजों ने बनाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पूछा है, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा में 2021 में कितने वायुपतन है? तो हरियाणा में यहाँ पे है हमारे 7। ठीक है, टोटल 7 अगर हम बोले तो 7 है मिला के, जिसमें से डोमेस्टिक भी हैं, आप सभी को पता है। और ये हमारे यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है या नेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, डोमेस्टिक ही बोले जाते हैं। बाकी अभी हिसार की बात चल रही है, वो देखें, ये प्रस्तावित तो है, अभी देखते हैं क्या होगा। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में डैश एक वर्ष डैश में बनी। तो कौन से साल में बनी ये पूछा गया। ये 1898 में कालका शिमला रेलवे ट्रैक को विश्व विरासत स्थलों की सूची में ये 1898 में बनाई गई। एशिया का प्राचीनतम स्थल जिसमें गेटवे बना हुआ क्षेत्र, सड़क प्रणाली और कुएं में बनाए गए, ये स्थान कौन सा है? तो देखिए, एशिया का सबसे जो प्राचीनतम स्थान है ये है भैराना, जिसमें गेटवे बना हुआ क्षेत्र है, सड़क प्रणाली और कुएं भैराना में बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, ये बता दीजिए। भाप की इंजन ये फेरी क्वीन है, ये सभी को पता है, सबसे पुराना भाप का इंजन है। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है भाई। तो देखिए, अगर हम बात करें 8th नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ये भारत की पहली पूर्णतः निजी वित्तीयन वाली मेट्रो है, सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क है। तो 14 नवंबर 2012 को खोला गया ना। ये एक तो पूर्णतः निजी है हमारी, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क नहीं कह सकते, और भी बहुत देश हैं, और ये 14 नवंबर 2012 नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। गुरुग्राम में, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में भी चलती है मेट्रो, तो ध्यान रखना। 9th का, हरियाणा नागरिक अध्ययन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 अध्ययन क्लबों को मिलाकर की गई। इसमें से ऐसा कौन सा क्लब नहीं शामिल है जो इन अध्ययनों में शामिल ही नहीं था? देखो, करनाल था, पिंजौर था और हिसार था, ये तीनों क्लब शामिल थे। रेवाड़ी अध्ययन क्लब इसमें नहीं है, तो हरियाणा नागरिक अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए रेवाड़ी अध्ययन क्लब को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल संचार कब शुरू हुआ? दिल्ली से रेवाड़ी तक की मैं बात करूँ तो 1873 में ये बन गया। कालका शिमला की बात करूँ तो 1898 में। हरियाणा का सबसे प्राचीनतम रेलवे स्टेशन तो रेवाड़ी, और सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन। हरियाणा में बस सेवा का नाम क्या कर दिया है? ये हम सबको पता है, जो बस की सेवा है उसका नाम हरियाणा उदय कर दिया, तो हरियाणा उदय ऑप्शन ए। स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन का क्या महत्व है? हमें पता है कि यहाँ से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 1919 में, और यहाँ से पहली बार इनको पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को इसी स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक मतलब एक हिस्टोरिकन फैक्ट है ये। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु पूर्व नेकचंद एक क्या थे? तो हमें पता है भाई कि जो रॉक गार्डन है वो नेकचंद सैनी ने बनाया है, और ये क्या थे? तो ये एक सड़क निरीक्षक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आगे, KMP का अर्थ ये सभी को पता है, कुंडली मानेसर पलवल। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर कितने राज्य से होकर गुजरता है? ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है जो वो 6 राज्यों से होकर गुजरता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है?
तो हमें पता है ना हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो कहाँ है, ये रोहतक में है, सबसे पुराना है। इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है। कौन से राजमार्ग पर भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, तो ये है हमारा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे भारत का सबसे बड़ा, अपने देश का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। हरियाणा के किस जिले, तो बताइए 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर, सबसे उच्चतम सड़क घनत्व है हमारे अंबाला में, ऑप्शन नंबर बी। ग्रांड ट्रक रोड निम्न में से हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता? ग्रांड ट्रक रोड अच्छा बड़ा रोड है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत एक ही रोड पे पड़ते हैं, भिवानी अलग है, तो भिवानी से नहीं गुजरता। 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलिए, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में कौन सी है? तो ये ग्रांड ट्रक रोड है, ऑप्शन डी। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मीटर गेज की बात हो रही है, व्यावसायिक कमर्शियल रेल की बात पूछ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक चली? ये हम सबको पता है, ये चली थी हमारी दिल्ली से रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो 29 है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। डैश विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप का इंजन है। अगेन द सेम क्वेश्चन इज हेयर, फेरी क्वीन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोको शेड है और उसमें भारत के अंतिम भाप के इंजन है, तो ये कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में ही तो रखा गया, अभी तो पूछा सबसे प्राचीनतम है। मेघना मलिक, ये भाई मेघना मलिक ये सोनीपत से बिलोंग करती हैं और ये एक अभिनेता और अभिनेत्री है मेघना मलिक, तो अभिनय से संबंधित है। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली थी? तो ये मिली थी फिल्म चंद्रावल से। देवी शंकर प्रभाकर निर्देशक रहे हैं चंद्रावल के। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? अब मीटर गेज पूछा है और व्यावसायिक रेल भी पूछा है, तो 27वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दिल्ली से रेवाड़ी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विधा के कारण होती है? तो फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ और ये फिल्मों में गायिका है ऋचा शर्मा। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? कालका पंचकुला की ही बात कर रहा है, तो ये है NH22 पर, ठीक है, NH22। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? तो ये है हमारे 24 बस डिपो हैं जो बड़े हैं। निम्न में से किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की देखो ये जो पुरस्कार मिलते हैं भाई, इसको अगर ये पुरस्कार मिला है तो इसको बस में फ्री में यात्रा करने को मिलेगी भीम पुरस्कार, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। किस नगर में रेलवे स्टेशन ही नहीं है? तो मेवात नूह जिसे बोलते हैं उसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? अप्रैल 3, 1999, अप्रैल 1, अप्रैल 2 या अप्रैल 1, 1998? तो यहाँ पर 35वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये 1 अप्रैल 1999 में शुरू हो गया था, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान 1 अप्रैल 1999 से शुरू हो गया था। निम्न में से हरियाणा के किस शहर में रेलवे कार्यशाला जो है वो है? रेलवे कार्यशाला, तो ये यमुनानगर के जगाधरी में है, आप सभी को पता ही होगा। सोना के एमपी एक्सप्रेसवे कैरिजवे परियोजना अब हरियाणा में निवेश का एक हिस्सा है कि एमपी एक्सप्रेसवे का पूरा नाम? तो कुंडली, मानेसर, पलवल, ऑप्शन सी। निम्न में से किस वायुसेना अड्डे में CH-47F1 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया? ये क्वेश्चन आता है और इसका आंसर है हमारा चंडीगढ़। 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। डैश हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनीकरण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है? सोनीपत में एक नए रेलवे कोच नवीनीकरण कारखाना बनाया जाएगा, सोनीपत, आंसर बी। भारत की पहली CNG ट्रेन हरियाणा के रोहतक और डैश के बीच चलती है, ये भी आपको आता होगा, तो ये चलती है रोहतक और रेवाड़ी के बीच। हरियाणा से गुजरने वाले 2 प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC हैं, जहां DMC का मतलब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो AKIC का मतलब क्या है? तो बता दीजिए भाई, AKIC का मतलब क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे अहमदाबाद कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अम्बाला कन्याकुमारी, अमृतसर कोलकाता या औरंगाबाद कोहिमा। तो यहाँ पर जो है AKIC का मतलब है यहाँ पे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है IC का मतलब। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर किलोमीटर योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है हमारे गुरुग्राम पर, ठीक है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे बड़े और पुराने जंक्शनों में से एक है, ये कौन सा है भाई? ये है हमारा गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला रेल मार्ग,
ठीक है। 43वें का ऑप्शन बी, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरो स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है? कौन सा हवाई अड्डा है ये 44 का? तो हमें पता है ये है नारनौल एयरपोर्ट। ठीक है, ये 44 का ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के इस हवाई अड्डे को राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरोस्पेस के लिए किया जाता है, इसका यूज़, नारनौल एयरपोर्ट। अंबाला वायु सेना स्टेशन कब बनाया गया था? तो अंबाला वायु सेना स्टेशन बनाया गया था ये 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सोहना कार रैली डैश का संस्करण वर्ष 2017 में किया गया। सोहना कार रैली कौन सी कार रैली, कौन से नंबर की? तो इसका आंसर होगा आपका ये बी ऑप्शन। 53वां जो संस्करण है वो 2017 में और 2023 चल रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा? देखो भाई, कोरोना भी आ गया था, तो 2017 का पूछा है तो ये 53वां है, तो ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय राजमार्ग 71A ये किसको किससे जोड़ता है, किन शहरों को आपस में जोड़ता है? अंबाला को पाली से, अंबाला को हरिद्वार से, पिंजौर को सोरघाट से, रोहतक को सोनीपत से। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो देखो ये रोहतक को पानीपत से जोड़ता है। 71A। हरियाणा में कितने वायु स्टेशन हैं? तो अगेन यहाँ पर हमारे 2 वायु स्टेशन हैं। ठीक है, वायु सेना स्टेशन है। वायु पतन पूछे तो 7 और वायु सेना स्टेशन पूछे तो 2। हरियाणा सरकार जो है वो पोलैंड के पैटर्न पर डैश इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है। पोलैंड के पैटर्न पर, जैसे पोलैंड में चलती है ऐसे ही अपने यहाँ पर चलाने की सोच रही है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? गुरुग्राम में। सुनील दत्त कहाँ से बिलोंग करते थे? ये हमारे यमुनानगर से थे। संजय दत्त के पिताजी हैं, अभिनेता हैं। निम्न में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? कार्गो एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 51वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए मैं बताती हूँ, हिसार और जो अंबाला वाला एयरपोर्ट है वो प्रस्तावित है, और हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट पूछा है तो भाई रोहतक यहाँ पे आंसर की में दिया हुआ है। मेरे को लगता तो नहीं है रोहतक आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना प्लीज़ इसके लिए, और डाउटफुल है। और मैंने भी चेक किया था तो मेरे को भी कोई सही ऑथेंटिक नहीं मिला, तो इसको चेक कर लीजिएगा। जाखल जंक्शन कहाँ पर है? जाखल का सबको पता होगा कि जाखल जंक्शन कहाँ पर है, ये है हमारा फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जाखल जगह, तो वहाँ पे ये जंक्शन है। अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? अंबाला और हरिद्वार के बीच है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर NH72। हरियाणा में निम्न कौन से 2 नगर NH71 से जुड़े हैं? नगरों के बारे में पूछ रहा है, कौन से जुड़े हुए हैं? तो ये रोहतक को पानीपत से जोड़ता है NH71। ठीक है, और अंबाला से हरिद्वार के बीच में NH72। हरियाणा में के निम्न में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? ये गुरुग्राम में पहुंची थी, दिल्ली में ही है, दिल्ली के लगता ही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 56वें का सारा गुरपाल, ये पंजाबी मूवीज़ में गानों में आती है, सॉन्ग वगैरह में। तुलिका गांगुली इंडियन आइडल, रुपिंदर हांडा निर्माता, राव इंद्रजीत सिंह राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पर जो रुपिंदर हांडा है वो निर्माता नहीं है, बाकी सारा गुरपाल मॉडल है, तुलिका गांगुली इंडियन आइडल है, राव इंद्रजीत राजनीतिज्ञ है, रुपिंदर हांडा एक निर्माता नहीं है। पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? अगेन द सेम क्वेश्चन इज है, रोहतक से रेवाड़ी। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय इन जिलों को छोड़कर। उत्तर दक्षिण अगर कॉरिडोर की मैं बात करूँ तो अंबाला, सोनीपत, करनाल को कवर करता है, पंचकुला की तरफ नहीं जाता है, ऑप्शन ए। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्व करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब और पिंजौर, देखो सारे नाम आए ना, रेवाड़ी का नाम नहीं आया है, तो इनका एक साथ किया गया था, एक साथ किए गए थे इनको। तो यहाँ पर कब किया गया था हम पढ़ के तो आए, 1 अप्रैल 1999 को ये किया गया था। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान निम्न में से कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है? कौन सा फ्लाइंग क्लब करता है? हिसार भी, पिंजौर भी, करनाल भी, ये सभी, रेवाड़ी नहीं है। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ पे चली? तो कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से चली थी। विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सबसे छोटा लेकिन सबसे चौड़ा, तो ये बनेगा अपने गुरुग्राम में। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निम्न फिल्मों में ये शामिल नहीं है। कौन सी फिल्म नहीं है इनकी शामिल? अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल या नीचा नगर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नीचा नगर अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में नहीं, ऑप्शन डी। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के जनक और प्रमुख हैं, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के जो प्रमुख हैं हमारे वो हैं बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर बी। इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है वो
अगेन क्वेश्चन, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। हरियाणा के सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो कौन सा है? तो NH64 है। हरियाणा का पूछा, भारत का नहीं, सबसे छोटा NH64। कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो कालका नगर की अगर मैं बात करूं तो ये NH22 पर है, पंचकुला कालका, जहाँ से आप हिमाचल जाते हो NH22 पर। निम्न में से कौन सा सही है? DMIC राज्य का 66 से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा। लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें सत्य है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। एक तो 66 से ज़्यादा क्षेत्रफल आवृत करता है और 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। तो 1 और 2, ऑप्शन बी। नॉर्दर्न पेरिफेरल रेलवे आमतौर पर जाना जाता है, इसको कहा जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड को द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जाता है। आगे चलते हैं। कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान एक प्रसिद्ध सैन्य और नागरिक उड्डयन पायलट, पूर्व नौसेना अकादमी पास आउट और राष्ट्रपति द्वारा 2 बार वीरता पदक प्रदान किए गए। ये कहाँ से हैं? जगबीर सिंह चौहान ये हैं हमारे थंबर से। थंबर एक जगह है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। जगबीर सिंह चौहान ये नागरिक उड्डयन पायलट हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कैथल के पास है? तो कैथल के पास है भाई NH65। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता? ये NH5 नहीं गुजरता, NH2 भी है, 10 भी है और NH1 भी है, तो NH5 नहीं है। निम्न में से किन स्थानों के बीच मेट्रो रेल की सुविधा नहीं है? दिल्ली से झज्जर के बीच नहीं है। देखो, दिल्ली से फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, बादली की तरफ भी है, झज्जर की तरफ नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से किन स्थानों पर हवाई सेना उपलब्ध है? तो हवाई सेना का बता दो, 74 नंबर क्वेश्चन का। फतेहाबाद में नहीं है, कैथल में नहीं, पानीपत में नहीं, दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर आता है? तो ज्योतिसर जो तीर्थ आता है वो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में है? ऊपरगामी जो मतलब ऊपर से गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर पूछा है। करनाल, पीपली, सोनीपत या पानीपत? तो ये है हमारा पानीपत के अंदर, ये सबसे लंबा है पुल है, ध्यान रखना, पानीपत में। पूर्व दिशा में डैश सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 हरियाणा राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 हरियाणा से गुजरता है। कहाँ से? देखो, पूर्व दिशा में चीनी सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला NH5 जो है वो हरियाणा से गुजरता है। चीनी ट्रेन की आवृत्ति के मामले में डैश हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है। ट्रेन की आवृत्ति के बारे में बात करें तो अंबाला छावनी सबसे ज़्यादा व्यस्त है। KMP एक्सप्रेस मार्ग के कथनों के बारे में विचार कीजिए। यह वेस्टर्न पेरिफेरल है। KMP मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। इनमें से कौन सा सही है? तो मैं ये दोनों ही सही है। इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है और KMP एक्सप्रेस पर 5 नए नगरों का या शहरों का विकास किया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। मिंटी अग्रवाल के बारे में विचार कीजिए। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारत वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है और यह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक तो पहली जो है वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, हरियाणा की मूल निवासी। पहली नहीं है, मतलब भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है और इसको युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है इनको। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही हैं। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना बहुत बार क्वेश्चन आया है, 8 मई 1976 सबसे पुराना है। कुंडली मानेसर पलवल की लंबाई कितनी है? तो 135 किलोमीटर। हरियाणा में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट डैश और डैश के बीच चलेगा। तो ये चलेगा अपना पलवल और सोनीपत के बीच, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत के बीच। राष्ट्रीय राजमार्गों की रेखदेख की जिम्मेदारी किसके अधीन आती है? ये केंद्र सरकार के अधीन आती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज हैं। इस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गेम्स ऑफ वासीपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहा गया था। इनका नाम है जयदीप अहलावत। ये गैंग्स ऑफ वासीपुर में थे, शहीद खान की भूमिका निभाई थी जयदीप अहलावत ने। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का किस उद्देश्य से कार्य किया गया था? क्यों यहाँ पर बिछाई गई थी? ये नमक ढोने के लिए। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो ये नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ जो आता है वो NH10 पर आता है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने निभाई थी? तो सलमान खान ने, ऑप्शन ए। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो, ये फिर से रोहतक है, ऑप्शन डी। संचार टावर नियमन हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा सरकार गजट डैश में प्रकाशित किया गया। तो ये किया गया था हमारा 2012 में, हरियाणा विनियमन हरियाणा सरकार गजट पंचायती राज संचार टावर नियम के तहत हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा सरकार गजट 2012 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NH10 हरियाणा के निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? रोहतक, हिसार, सिरसा तो आते हैं, लेकिन जींद नहीं आता है, तो ऑप्शन डी। 92वां क्वेश्चन, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्न में से किस राजमार्ग के निकट है? कुरुक्षेत्र जिले के बारे में पूछा है, तो आप सभी को पता होगा, ये पड़ता है NH1 पे। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी सबको पता है, रोहतक में है हमारा जो टेलीविजन का, और संदीप कौशिक थे इसके निर्देशक। और फिर क्या हुआ कि भाई उनकी डेथ हो गई है अभी, तो अभी के लिए इस पोस्ट पर कोई नहीं है। 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। कौन सी फिल्म के लिए? तो ये फिल्म लाडो के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला लाडो फिल्म के लिए अश्विनी चौधरी को। हाल ही में शुरू की गई पहल के अनुसार हरियाणा कैटरपिलर ट्रेन को शुरू करने वाला देश का डैश राज्य बनने की योजना बना रहा है। तो ये देश का पहला राज्य बन जाएगा अगर कैटरपिलर ट्रेन को शुरू कर दिया तो। निम्न में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 96। अहीर पत्रिका रेवाड़ी से, ब्राह्मण समाचार कुरुक्षेत्र से, जाट गैजेट रोहतक से, ठाकुर पत्रिका हिसार से। तो ये जो ब्राह्मण समाचार है ये कुरुक्षेत्र से नहीं है, बाकी अहीर पत्रिका रेवाड़ी से है, जाट गैजेट रोहतक से और ठाकुर पत्रिका हिसार से। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 2011-12 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई डैश थी। कितनी थी 2011-12 में? तो ये थी हमारी 38,499 किलोमीटर। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण 98 क्वेश्चन, सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अनुपात कितना कितना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 80 to 20%। राज्य और केंद्र मतलब स्टेट का हमारा 80% है और सेंटर का हमारा 20% है, क्योंकि हम अपने स्टेट में बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 80-20। और अगर केंद्र राज्य आ जाए तो फिर 2080। 26 अप्रैल 2020 को हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संसाधन सूचना विभाग स्थापित किया गया। किस लिए? कॉलेज अध्ययन बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने के लिए, सभी सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई के लिए, डिजिटल माध्यम के द्वारा सरकारी योजना के कार्यान्वयन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्यों किया गया? नागरिक संसाधन सूचना डिजिटल माध्यम के द्वारा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए समान डेटाबेस तैयार हो जाए, इसके लिए। जूही चावला ये सबको पता है, अंबाला से रिलेटेड है, अंबाला से इनका संबंध है। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन डैश ईयर में किया गया था? तो जो हरियाणा अध्ययन पत्रिका थी हमारी, उसका जो पहला प्रकाशन किया गया था पब्लिकेशन, वो हुआ था 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू किया गया? ये किया गया सन 1923 में। अच्छा, फिर से आ गया इस हरियाणवी कलाकार को, तो जयदीप अहलावत है, अगेन डी ऑप्शन। जूही चावला को मिस इंडिया का खिताब कब मिला था? अंबाला से बिलोंग करती हैं, 1984 में मिस इंडिया बनी थी। सोनू निगम का जन्म कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद में। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि डैश से आते हैं? तो ये आते हैं महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा महेंद्रगढ़ से। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये करती हैं अंबाला से, ऑप्शन डी। हरियाणा सभी गांव को सर्वमौसमी सड़कों से जोड़ने वाला देश का कौन सा राज्य था? सभी गांव को सर्वमौसमी सड़कों से जोड़ने वाला कौन सा राज्य था? तो ये पहला राज्य था हमारा, और अंबाला में उच्च घनत्व है सड़कों का। निम्न में से कौन सी हाल में घोषित हरियाणा चतरा परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बढ़ाना, मुफ्त यात्रा, शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके, या सभी स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए लागू किया जा सके। तो ये था जो हरियाणा चतरा परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की, ये विशेषता नहीं है, बाकी ये है मुफ्त यात्रा, महिलाओं की सुरक्षा, सभी स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए लागू किया जाए, और यह आश्वासन वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस व्यवसाय के साथ जुड़ी है? अभी हम पढ़ के भी आए थे इनके बारे में। तो ये हैं पार्श्व गायकी और रियलिटी शो, इंडियन आइडल वो वाली।
भारतीय सिंगर गायक रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? जो रुपिंदर हांडा थे हमारे, वो सिरसा से बिलोंग करते हैं। ख्यातनाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ये गुड़गांव में हुआ। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखा बिश्त सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ये हिसार से बिलोंग करती हैं। भारत के खोज धारावाहिक में मुख्य भूमिका में कौन से कलाकार थे? तो जगत जाखड़, नसीब सिंह, ख्वाजा अहमद अब्बास या फिर आपके ओमपुरी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ओमपुरी। भारत एक खोज धारावाहिक में ओमपुरी जो हैं वो मुख्य कलाकार थे और अपने हरियाणा से ही आते हैं। सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम क्या है? इस पत्रिका का नाम है हरियाणा संवाद। डिपार्टमेंट कौन सा है? सूचना विभाग लोक संबंध और भाषा। तो हरियाणा संवाद पत्रिका निकालता है, ऑप्शन सी। डैश को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर इसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। ये अभिनेत्री कौन है? ये हैं बलजिंदर कौर। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो ये रोहतक से निकलता है। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? तो ये धरती है पहली हरियाणवी फिल्म। बाइक पर थिएटर योजना डैश में शुरू किया गया था। किसने बाइक पर थिएटर योजना शुरू की थी? मनीष जोशी बिस्मिल द्वारा। प्रसिद्ध फीचर फिल्म चंद्रावल किस साल प्रदर्शित हुई थी? तो ये हुई थी अपनी 1984 में। डैश हरियाणा के प्रसिद्ध जिनकी निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा था, और ये थे सतीश कौशिक जो कि टेलीविज़न के निर्देशक भी थे, जो कि रोहतक में है, अभी इनकी डेथ हो गई थी। चंद्रशेखर गुरेरा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कार्टूनिस्ट हैं। भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये अंबाला में हुआ। जूही चावला भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ? श्रीदेवी, परेश रावल, सोनू निगम, सलमान खान। तो ऑप्शन सी, सोनू निगम। निम्न में से किसका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? तो जूही चावला है यहाँ से, साक्षी मलिक रोहतक से, कपिल देव हैं। तो यहाँ पे हेमा मालिनी जो है वो यहाँ से नहीं है, ये साउथ इंडियन है। हरियाणा का निम्न में से कौन सा एक कॉमेडियन नहीं है? जॉनी लीवर, सुरेंद्र शर्मा, सुनील ग्रोवर, परविंदर सिंह। ये जो हमारे कॉमेडियन नहीं है सुनील ग्रोवर। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए भाई। सुनील ग्रोवर यहाँ पे है, ऑप्शन दिया है सी करेक्ट। हरियाणा का निम्न में से कौन सा एक कॉमेडियन नहीं है? सुनील ग्रोवर तो है, ये नहीं होगा। जॉनी लीवर, आई थिंक सो। ये यहाँ पे कॉमेडियन है होना चाहिए और सुनील ग्रोवर नाम आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। हरियाणा चलचित्र चंद्रावल में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये जगत जाखड़ ने निभाई थी। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा, देखो लिख दिया है, तो वो ऑप्शन ही गलत है या फिर वो क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। इनको गुत्थी और गुलाटी कपिल शर्मा वाले शो में भी इन्होंने काम किया था गुत्थी के नाम से, और डॉक्टर गुलाटी भी बने थे। तो दोनों इन्हीं के चरित्र चित्रांकन हैं। सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है सिवाय इसके। दंगल भी यहीं से बनी, सुल्तान भी, सरबजीत, या फिर इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। तो सरबजीत यहाँ से नहीं है, बाकी हैं दंगल और सुल्तान, दोनों हरियाणा की मूवी हैं। राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्ट में नामित की गई थी? तो ये की गई थी न्यूटन को। ठीक है, राजकुमार राव की न्यूटन को। गलत युगम चुनिए। तो संपादकीय कार्टूनिस्ट हमारे शेखर गुरेरा, टेलीविज़न पत्रकार रोहित सरदाना, लेखक प्रीति सिंह और कला और वास्तुकला गजेंद्र वर्मा। तो 131वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर कला और वास्तुकला गजेंद्र वर्मा, ये गलत है, बाकी ये तीनों ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पांचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? जींद हरियाणा के, तो ये हमारे रहे हैं जोली LLB में। सीताराम पांचाल आखिरी बार दिखाई दिए थे, जोली LLB 2। सीताराम पांचाल ने सभी बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी की सिवाय किस चीज़ के? पान सिंह तोमर में की, बैंडेड क्वीन में की, पीपली लाइव में की, या फिर दंगल में नहीं की? तो दंगल में नहीं की, बाकी इन तीनों में की। पान सिंह तोमर, बैंडेड क्वीन, पीपली लाइव, इन तीनों में की। दंगल फिल्म में नहीं की सीताराम पांचाल ने, जो कि जोली LLB 2 में आखिरी बार दिखे। देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा से संबंधित हैं। हिसार हरियाणा के आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की निम्न में से कौन सी मूवी में काम नहीं किया है? तो वी आर फैमिली में किया, आरक्षण में किया, राजनीति में किया, घायल वंस अगेन में नहीं। एक सेकेंड देखो,
वी आर फैमिली में भी, आरक्षण में भी, घायल वंस अगेन में भी, राजनीति मूवी में हिसार की आंचल मुंजाल ने काम नहीं किया। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? ये सिनेमा से संबंधित है। सभी चलचित्र अदाकार ओमपुरी से संबंधित है, शिवाय किसके? तो आरोहण भी है, आक्रोश भी है, अर्ध सत्य भी है, त्रिदेव जो है वो ओमपुरी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से अभी पढ़ के ही आए हैं? ये है हमारे हिसार जिले से, ठीक है। और हिसार, देखो यहाँ पे भी हिसार लिखा है, हिसार हरियाणा के आंचल मुंजाल, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किस जिले से, तो हिसार, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई क्या है? तो ये ऊंचाई है 100 फीट की। यहाँ पे छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई 100 फीट। निम्न में कौन साबरी ब्रदर का मूल कव्वाल सदस्य है? ये है हमारा गुलाब फरीद साबरी, साबरी ब्रदर का मूल कव्वाल सदस्य है। निम्न में किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की ऋचा शर्मा द्वारा जज किया गया था? तो जो जीता वही सुपरस्टार इसमें जज बनी थी। प्रसिद्ध अदाकारा भारतीय राजकुमार राव का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गुड़गांव में। एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार का जन्म किस जिले में हुआ है? ये महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये है हमारा गुरुग्राम में। हरियाणा कैबिनेट ने डैश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान के गुरुग्राम तक, दिल्ली से पानीपत, अमृतसर से गुरुग्राम, या इनमें से कोई नहीं, तो दिल्ली से पानीपत तक की मंजूरी मिल गई है। डैश में जल्दी हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार होगा। कहाँ पे? ये पंचकुला में लगेगा। अंबाला कालका रेल लिंक किस वर्ष में खोला गया था? ये खोला गया था 1891 में। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है? तो ये किया गया है स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म एन.एस. 10 की अभिनेत्री अभी हमने पढ़ा था, अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ए ऑप्शन। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो महाराजा अग्रसेन, ऑप्शन नंबर सी। ये 150 क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रशासनिक संरचना, तो उसको करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूअर on this channel. And if you want to join our Telegram channel, if you want to get more and more update related the recruitment, you will get if you join our Telegram channel. So thank you so much. Thank you for watching.